एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बेन 10 जेनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी जेनरेटर एक्स के सीजन 3 एपिसोड 10 और 11 में आता है। इस मूवी में दो दुनिया के हीरोज यूनाइट होंगे। फिर आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक बड़े बिजली के गोले से बिजली शहर में गिर रही है। लोग डरे हुए हैं। इस बात से अनजान रेक्स 6 के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। उन्हें ट्रेनिंग करते देख हॉलिडे कहती है, मेरी चीजों को नष्ट किया तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। रेक्स कहता है, मेरे पास दोस्त है, फैमिली है, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा खुद का एक थीम सॉन्ग नहीं है। दुनिया के हर हीरोज के पास उनका खुद का एक थीम सॉन्ग है। बोबो उसका मजाक उड़ाता है। रेक्स कहता है, मैं सीरियस हूँ और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। एक बच्चा जिस पर नए नाइट्स का असर हो गया, नए नाइट इवेंट के बाद से सब कुछ बदल गया। उसे अनोखे मिशंस बनाने का पावर मिल गया। इट्स जेनरेटर एक्स। तभी उनके बेस पे सायरन बजता है। आसमान में दिख रही उस अजीब सी चीज से लोगों को बचाने के लिए प्रोविडेंस आगे बढ़ता है। इस अजीब सी चीज के बारे में ब्लैक नाइट सीजर से पूछती है। सीजर कहता है, तुम सच जानना चाहती हो? ये तब से शुरू हुआ था जब मैं 6 साल का था। रेक्स इस चीज को देखकर कहता है, ये तो बड़ा होता जा रहा है। बस प्रोविडेंस मेरे पिछवाड़ा पे सूट ना कर दे जब तक मैं लोगों को बचा ना लूं। उस बड़े बिजली के गोले के पास पहुंचकर रेक्स को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसलिए वो हॉलिडे से पूछता है, हॉलिडे क्या है ये और मैं इसे कहाँ पर मारूं? हॉलिडे कहती है, मुझे नहीं पता, रुको, मुझे इसके अंदर एक बायो ऑर्गेनिक एनर्जी मिली है। उस गोले से डायनासोर जैसा एक क्रिएचर बाहर आकर इसके ऊपर हमला करता है। हमें पता चलता है कि ये पेन है ह्यूमंगसर के रूप में। रेक्स उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ह्यूमंगसर और रेक्स आपस में फाइट करने लगते हैं। इस दौरान उस बिजली के गोले से एक और क्रिएचर इस दुनिया में आता है। हॉलिडे इस सिग्नल के बारे में रेक्स को बताती है। रेक्स बोबो और सिस को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और वो खुद ह्यूमंगसर से लड़ता है। ह्यूमंगसर कहता है, डेंजरस एलियंस का मेरे प्लांट पे स्वागत नहीं किया जाता है। ब्लैक नाइट के कहने पर प्रोविडेंस एजेंट्स उस बिजली के गोले पर लेजर बीम छोड़ते हैं। वो कहती है, उस ईवो को जिंदा पकड़ो, मुझे जवाब चाहिए। ब्लैक नाइट सीजर को कांटेक्ट करती है। सीजर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सुनकर ब्लैक नाइट कहती है, साले जर को मेरे पास लाओ। व्हाइट नाइट कहते हैं, मेरी टीम तुम्हारी मदद करने के लिए आई है, तुम उन्हें सलाह दे सकती हो। ब्लैक नाइट कहती है, मैं तुम्हें मेरे स्क्रीन से बाहर निकालने की सलाह देती हूँ। व्हाइट नाइट कहते हैं, जब तक तुम इन कागजी काम को पूरा करोगे तब तक हम न्यूयॉर्क को बचा चुके होंगे, इसलिए हमारा साथ दो या फिर रास्ते से हटो। बेन की मुंह से एलियंस की बात सुनकर रेक्स उसे एक संकी समझता है। वो उसे ईवो समझकर शटडाउन करने का सोचता है। तभी बेन ह्यूमंगसर से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेक्स उसे शटडाउन नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक ईवो नहीं है। उसे लड़ते वक्त रेक्स डॉक्टर हॉलिडे से कहता है, डॉक आपने वो देखा, वो मेरे सामने ही बदल गया। हॉलिडे कहती है, रेक्स जरा संभाल के रहना। उस अजीब से क्रिएचर्स को देखकर सारे लोग डर रहे होते हैं। वो क्रिएचर समझ नहीं पाता है कि लोग उससे क्यों डर रहे हैं। एजेंट 6 आकर उस क्रिएचर से फाइट करते हैं। वो हॉलिडे से इसके बारे में पूछते हैं। हॉलिडे कहती है, ये मैकेनिकल लग रहा है। रेक्स डायमंड हेड से कहता है, अब वही रहो ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। ये सुनकर बेन कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, और हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ। बेन लोडेड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों की फाइट कंटिन्यू रहती है। एजेंट 6 हॉलिडे को उस क्रिएचर का एक हिस्सा देते हैं। इसे चेक करके हॉलिडे कहती है, मुझे पक्का नहीं पता है कि ये क्या है। इसमें से नैनाइट्स के कुछ निशान भी मिले हैं, पर बेशक ये एक ईवो नहीं है। सीजर वहाँ पहुँच जाता है। हॉलिडे पूछती है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सीजर कहता है, हाँ, पर अभी नहीं। वो उस पीस को लेकर चला जाता है। वो क्रिएचर सीजर के जहाज को देखकर कहता है, पिताजी आप। 6 उसे सीजर के पीछे जाने से रोकते हैं। रेक्स और बेन के लड़ाई के दौरान मासूम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बेन और रेक्स मिलकर लोगों को बचाते हैं। रेक्स उसे फिर से शटडाउन करने का कोशिश करता है, पर शटडाउन ना होने की वजह से वो कहता है, तो तुम ईवो नहीं हो। रात कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ रोबो बॉय, मैं ईवो के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। रेक्स कहता है, मेरे शहर को तबाह करना? रात कहता है, तबाह? तुमने सच में मेरे बारे में नहीं सुना? वो वापस इंसान बनकर कहता है, मैं बेन टेनिसन हूँ। बेन हैरान था कि वहाँ कोई भी उसे नहीं पहचानता था। उस दूसरे क्रिएचर से लड़ते वक्त एजेंट 6 घायल हो जाते हैं। ये बात रेक्स डॉक्टर हॉलिडे को बताता है और इसके लिए वो बेन को दोषी मानता है। एजेंट 6 कोमा में चले जाते हैं। ये देखकर रेक्स बहुत दुखी हो जाता है। व्हाइट नाइट रेक्स और हॉलिडे को उस मशीन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। रेक्स कहता है, पर वो तो 6 के साथ टुकड़ों में फट गया था। व्हाइट नाइट कहते हैं, सच्चाई कुछ भी हो सकती है, किसी को पता लगाना ही होगा ये क्या है और कहाँ है। बेन कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। देखो, जो सब हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं इन सब के बारे में नहीं जानता।
ये ईवोस प्रोविडेंस वगैरह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इंटरव्यू दे रहा था, फिर आसमान से बिजली गिरी, जिसके बाद मैं एक मेका मॉन्स्टर से लड़ रहा था और फिर मैं इस दुनिया में आ गया जहाँ मुझे कोई भी नहीं पहचानता है। हॉलिडे कहती है शायद ये सच कह रहा है। बेन के नेनाइट ऑब्जर्वेशन लेवल से लगता है कि वो उस गोले से ही आया है। रेस कहता है मुझे लगा सिर्फ व्हाइट नाइट ही अकेला है जो नेनाइट फ्री है। बेन कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में हूँ। हॉलिडे कहती है पैरेलल वर्ल्ड बस एक सोच है जो पक्की नहीं है। बेन कहता है तुम मजाक कर रही हो, मैं वहाँ जा चुका हूँ, यहाँ पर मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। रेक्स कहता है शायद तुमने ध्यान नहीं दिया पर हम तुम्हें यहाँ बंद रख रहे हैं। बेन कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ रुका था। इतना कहकर वो विक्चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाहर चला जाता है। रेक्स भी उसके पीछे चला जाता है। व्हाइट नाइट कहते हैं मुझे बच्चे पसंद नहीं है। सीजर रिसर्च करके कहता है नेनाइट का बादल, तो कहाँ हो तुम? तो तुम वहाँ हो। वो सीधा उस चीज की ओर जाता है। रेक्स विक्चिल का पीछा करते हुए उसे कहता है तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस क्यों नहीं चले जाते? बेन कहता है कोशिश कर रहा हूँ। बेन बॉब्स बिस्कुट बान के पास आकर कहता है मिस्टर स्मूदी वो यहाँ नहीं है। रेस कहता है मेरा पार्टनर अब कोमा में है। अगर तुम ठंडे ड्रिंक के लिए दुखी हो तो तुम जरूर एक बुरे आदमी हो। बेन कहता है मैं ये मान ही नहीं सकता, जैसे तुम्हारे दोस्त थे वैसे मेरे कजिन है और ग्रैंडपा है जिनकी मैं फिक्र करता हूँ, पर वो यहाँ नहीं है। रेक्स ये सुनकर कहता है शायद हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। सीजर का सिर्फ वहाँ आता है। बेन पूछता है वो कौन है? रेक्स कहता है वो मेरा भाई है। बेन पूछता है क्या वो तुम्हारी तरह है? रेक्स कहता है नहीं, सीजर थोड़ा पागल है और वो बुरा काम भी करने वाला है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। सीजर के पास हथियार देखकर बेन कहता है इस दुनिया में इतना बुरा नहीं है का क्या मतलब हो सकता है? बेन सीजर के हमले से रेक्स को प्रोटेक्ट करता है। सीजर कहता है नहीं, हमें वो चाहिए उसे रोकने के लिए। रेक्स पूछता है वो क्या है? सीजर कहता है एक बहुत बहुत बुरी चीज। वो क्रिएचर आकर कहता है आपने मुझे ऐसा क्यों कहा पिताजी? मैं तो आपका अल्फा हूँ, मैं घर आ गया, आप खुश नहीं हो क्या? सीजर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। अल्फा गुस्सा हो जाता है और कहता है यह क्या हुआ, मेरे इतने भाई क्यों है? जो बॉडी में बनाता हूँ वो ज्यादा देर नहीं टिकते, पर मेरे भाई वैसे नहीं है, मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मुझे पूरा होने में मदद करेंगे। अल्फा को दर्द होता है। वो कहता है मैं अभी भी कमजोर हूँ पिताजी, मुझे और चाहिए, क्या आप मुझे जीने में मदद करोगे? सीजर कहता है मैं ऐसा नहीं मानता अल्फा। अल्फा कहता है ये तो बहुत बुरी बात है। बेन अल्फा पर हमला करता है। रेक्स के पावर को देखकर अल्फा कहता है तुम नेनाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो जबकि तुम एक इंसान हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे राज बताओ। बेन के हमला करने से वो भाग जाता है। रेक्स पूछता है सीजर वो क्या चीज है और वो तुम्हें पापा क्यों कह रहा है? सीजर कहता है वो भाग रहा है रेक्स, हमें उसका पीछा करना होगा। सीजर एक कंटेनर को दिखाकर कहता है ये रेत स्पेस टाइम से जमा किया गया है और तुम्हें उन सभी जगह पर मिलेगा जहां अल्फा जाता है। बेन पूछता है तो क्या ये नेनाइट्स है? सीजर कहता है मुर्दा नेनाइट्स, जिससे तुमने अभी अभी लड़ा उसने सोखा हुआ था और वो चीज जो तुम्हें गलती से तुम्हारी दुनिया से यहाँ लाया। रेस कहता है उसकी दुनिया, क्या ये सच में पैरेलल वर्ल्ड से आया है? सीजर कहता है मुझे यकीन है वो अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। इससे पहले कि वो रास्ता ढूंढे वो तुम्हारे हथियार से आकर्षित हुआ। बेशक ये एक शक्तिशाली डिवाइस है। बेन कहता है इसे अल्टीमेटर्स कहते हैं, इसमें बहुत सारे एलियंस का डीएनए है। रेस कहता है मैं जानना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? सीजर कहता है क्योंकि मैंने उसे वहाँ भेजा था। नेनेट प्रोग्राम की शुरुआत में हमारा गोल सिंपल था, बीमारी का खात्मा करने के लिए माइक्रो मशीन्स बनाना, नए सेल्स बनाना, हड्डियों का विकास करना, पर उस पर काबू करना मुश्किल था। कुछ ने सोचा इंसान और मशीन को जोड़ना उसका हल है, बाकियों ने कहा मशीन खुद को काबू कर सकती है, पर मेरा सोच अलग था। मैंने नेनाइट्स को कंट्रोल करने के लिए अल्फा बनाया, उसका असर बढ़ाने के लिए मैंने अल्फा को अपने आप सोचने के लिए प्रोग्राम किया। बेन पूछता है क्या तुम्हारी दुनिया में भी लंबी बात करने का कुछ बुरा मतलब होता है? रेस कहता है हाँ। सीजर कहता है अल्फा ने खुद को क्रिएट किया, वो अलग तरह का जिंदा चीज बना जिसे शरीर चाहिए, पर हर बार वो शरीर जल जाता है। तो जब अल्फा जिंदा चीज पर हावी होने का कोशिश करेगा तब हम उसे मार देंगे, इसलिए मैंने डायमेंशनल डिस्ट्रप्टर बनाया है। बेन कहता है ये तो बिल्कुल नॉलवर्ड गन जैसा दिख रहा है। सीजर कहता है मैंने इसे अल्फा को खाली स्पेस पर भेजने के लिए बनाया है, जहाँ पर वो और ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। वही मैं फिर से करने वाला था जिसके पहले तुमने उसे तबाह कर दिया। बेन कहता है पर नॉलवर्ड खाली नहीं है, वहाँ पर ढेर सारे कैदी या कैद है। सीजर थोड़ा सोचकर कहता है हाँ,
तभी उसने वहां से एक मैकेनिकल होस्ट ढूंढा होगा। अल्फा मशीन के साथ कोई ना कोई हॉल ढूंढ लेता है। ये मशीन और दूसरे नैनाइट से ताकत लेता है। अगर ये अपने होस्ट के शरीर को संभाल सकता है तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। अल्फा एक होस्ट ढूंढ लेता है और सीजर के पॉड पर हमला करता है। बेन कैननबॉल बनकर रेक्स को बचा लेता है। रेक्स कहता है, आज के दिन की शुरुआत अच्छी हुई। फिर एलियन से लड़ाई हुई। मेरा साथी कोमा में है और मेरा भाई मुझे मारना चाहता था। बेन कहता है, शायद वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। रेक्स कहता है, तुम वो हो जो सोचता है कि क्लास आधा भरा हुआ है ना कि खाली। बेन कहता है, इस क्रेजी दुनिया में क्यों नहीं। हॉलिडे कॉन्ट्रैक्ट में कहती है, व्हाइट नाइट को एक रास्ता मिल गया है। तुम्हें मिस्टर टेन को न्यूयॉर्क भेजना होगा अगर वो अपना घर देखना चाहता है तो। बेन कहता है, एक मिनट, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चला जाऊंगा। रेक्स कहता है, शुक्रिया, पर ये मेरी प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारी। अल्फा दूसरे ईवो से नैनाइट्स चुरा रहा होता है। वो नैनाइट्स को अपना भाई मानता है क्योंकि अल्फा को सीजर ने बनाया था और नैनाइट्स को भी। इसलिए अल्फा को लगता है कि नैनाइट्स उसके भाई है। अल्फा की इस तबाही को देखकर हॉलिडे उस पर हमला करती है। रेक्स और वेन वहां आकर हॉलिडे की मदद करते हैं। अल्फा कहता है, तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकते जो मैं चाहता हूँ। रेक्स कहता है, मेरा भाई देखो वो यहाँ नहीं है। अल्फा कहता है, अब मुझे पापा की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो यहाँ हो। वो रेक्स के बॉडी से नैनाइट्स चुराने लगता है। उसे पता चल जाता है कि रेक्स के बॉडी में ओमेगा नैनाइट है। बास्केटबॉल खेलते टाइम बेन पूछता है, तो तुम्हें क्या हुआ है। रेक्स कहता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। बेन कहता है, ये तब शुरू हुआ जब ओमनिट्रिक्स आसमान से गिरा, तब मैं 10 साल का था। रेक्स कहता है, 6 साल पहले नैनाइट्स की घटना ने सब कुछ बदल दिया। फिर बेन कहता है, और ओमनिट्रिक्स में एलियंस का डीएनए है। रेक्स कहता है, मैं अपने शरीर के माइक्रो नैनाइट्स से चीजें बना सकता हूँ। बेन कहता है, मैं और मेरी फैमिली प्लम्बर्स है। रेक्स कहता है, प्लम्बर्स, मुझे लगा सिर्फ प्रोविडेंस ही सबसे बेकार नाम है। वो दोनों हंसने लगते हैं। व्हाइट नाइट कहते हैं, पता चला है कि अल्फा बगजार में है। रेक्स कहता है, पर बगजार में तो पहरा रहता है ना। व्हाइट नाइट कहते हैं, वह करता था। वो दोनों जल्दबाजी में एक दूसरे की जैकेट पहन लेते हैं। बेन कहता है, मेरे जैकेट से केले की स्मेल क्यों आ रही है। रेक्स कहता है, ये कितना टाइट है। बगजार में आकर बेन पूछता है, अगर ये एक बगजार है तो कीड़े कहाँ हैं। वहाँ एक ईवो को देखकर बेन और रेक्स लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो ईवो एक ही पल में धूल का बादल बन जाता है। तब अल्फा वहां आ जाता है। व्हाइट नाइट कहते हैं, वो चीज मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है। बगजार के सारे नैनाइट्स उसके काबू में है। बेन और रेक्स उससे लड़ते हैं। अल्फा वेन के ओमनिट्रिक्स को ऑफ कर देता है और रेक्स के अंदर से सारे नैनाइट्स को ऑब्जर्व करने लगता है। बेन रेक्स को बचा लेता है। अल्फा बेन के अल्टीमेटर्स को कॉपी करके हीट फ्लैश के डीएनए को यूज करता है। वो बहुत खतरनाक बन चुका था। रेक्स उसके ऊपर हमला करता है। अल्फा रेक्स से नैनाइट्स मांगता है और फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन को तभी एक नया एलियन मिलता है, शॉकस्वॉच। उसकी मदद से बेन अल्फा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। अल्फा ह्यूमंगोसर का डीएनए यूज करता है। व्हाइट नाइट उन दोनों की मदद करते हैं। रेक्स कहता है, अब आपका सूट फ्रैक्चर हो चुका है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। व्हाइट नाइट कहते हैं, बिल्कुल नहीं, 6 यहाँ होता तो वो भी तुम्हारा मदद जरूर करता। अब उसके जगह मैं यहाँ पर हूँ। रेक्स बताता है कि अल्फा नैनाइट्स को काबू कर सकता है और मैं भी, क्यों ना इसे बंद कर दिया जाए। बेन अल्फा का ध्यान भटकाकर कहता है, हे गधे एलियन, तुम लूजर हो। रेक्स उसे शटडाउन करके ऑफ कर देता है। अल्फा रेक्स के ओमेगा नैनाइट को हासिल कर देता है और हर चीज से नैनाइट्स ऑब्जर्व करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके पावर को देख के रेक्स उदास होकर कहता है, अब दुनिया खत्म होने जा रहा है। बेन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपग्रेड की जरूरत है। बेन अपग्रेड बनकर रेक्स के साथ मर्ज हो जाता है और कहता है, तुम चीजें बनाओ और मैं उसे अपग्रेड करूंगा। रेक्स समझ जाता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को अपग्रेड करके अल्फा पर हमला करता है, पर इतना काफी नहीं था क्योंकि अल्फा बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो रेक्स के ऊपर हमला करने लगता है। उन दोनों का आइडिया फेल हो जाती है। रेक्स बेन से कहता है, सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, जब मैं हमला करूंगा तब तुम वो गोलू मोलू सा चीज बन जाना। बेन राजी हो जाता है। रेक्स कहता है, अब मैं पक्का तुम्हें पसंद करता हूँ मॉन्स्टर गाय। बेन कहता है, मैं भी रोबोट किड। रेक्स अल्फा के कोर पर कैनन बोल्ट को फायर करता है। अल्फा का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेक्स खुश होकर कहता है, क्या बात है, उसने उसे हरा दिया। रेक्स अल्फा को वापस आने से रोकता है। बेन कहता है, रेक्स क्या तुम भी अंदर जाओगे। तभी सीजर आकर उस ओमेगा नैनाइट को हासिल कर लेता है अल्फा के अंदर से। अल्फा एक गोला बन जाता है। सीजर नलवर्ड पोर्टल को ओपन करता है। वो बताता है कि उस चीज का वजन 10 टन से भी ज्यादा है। रेक्स पूछता है, तुम उस चीज को कैसे ले जाओगे। बेन कहता है, मैं इसे उठाने वाला नहीं। बेन अपचक बनकर उसे खा लेता है। रेक्स ये देखकर कहता है, वाओ,
इसके बाद रेक्स वापस आकर सिक्स के बारे में पूछता है। बोबो कहता है वो चला गया। रेक्स उदास हो जाता है। फिर बोबो कहता है अपने रूम में। रेक्स बहुत खुश हो जाता है। सिक्स को ठीक ठाक देखकर वो उन्हें हक कर लेता है और कहता है मैं बहुत डर गया था सिक्स, मुझे लगा कि दुनिया सच में तबाह हो जाएगी, फिर मैंने सब ठीक कर दिया। सिक्स कहते हैं मैंने सुना किसी ने तुम्हारी मदद की। रेक्स कहता है हाँ, बेन बहुत कूल है, क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगा। सिक्स कहते हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है रेक्स, मुझे लगता है कि तुम दोनों जल्द ही मिल पाओगे। सीजर ओमेगा नेनेट के साथ वहाँ आता है। रेक्स पूछता है तुम श्योर हो कि ये ओमेगा है, अल्फा नहीं। सीजर कहता है 100%, एक्चुअली 99.9%, कुछ भी 100% जैसा नहीं होता। ये कहकर वो ओमेगा नेनेट को रेक्स के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। ओमेगा नेनेट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी में आपका बेस्ट सीन कौन सा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस होल मूवी में मेरा बेस्ट सीन वो वाला है जो बेन और रेक्स एक दूसरे को अपने यूनिवर्स के बारे में बता रहे थे।